नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलीफाइड में। और आज की तारीख है सितंबर 6। आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर। और आपको मेरी आवाज़ से तो पता चल ही गया होगा कि कितनी खुशी मुझे महसूस हो रही है। और इस खुशी का कारण सिर्फ एक है, जो आरआरबी ने डेट्स डिक्लेयर करी हैं कि आफ्टर 15 दिसंबर एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे टाइमली बेसिस पे। तो वो हम सभी स्टूडेंट्स, हम सभी टीचर्स लोगों की मुहिम की वजह से हुआ है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता। तो आज की जो वीकली करंट अफेयर सीरीज़ है उसमें हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं। हम बात करेंगे अवार्ड्स की, कुछ अवार्ड्स जो कि 100% आप मान लीजिए जितने मैं अवार्ड्स आज बताऊंगा 6 to 7 अवार्ड, उनमें से एटलीस्ट 2 से 3 अवार्ड किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप चाहे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे सीएपीएफ दें, चाहे एसएससी दें, ये अवार्ड्स आएंगे ही आएंगे। ऑलमोस्ट हमने हर एंगल से अवार्ड्स कवर करे हैं, चाहे वो अवार्ड्स इकोनॉमिक बेस से हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। तो स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले बुक लिस्ट, जो इस वीक की जो बुक्स हैं उनको देख लेते हैं। द एंड गेम लिखी है एस हुसैन जैदी ने। ये सारी बुक्स याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। लेजेंड ऑफ सुहल देव, द किंग ऑफ हु सेव्ड इंडिया, ये एक फिक्शन बुक है जिसे लिखा है अमीश त्रिपाठी जी ने। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, ये इन्होंने लिखी है। महावीर, द सोल्जर हु नेवर डाइड, ए.के. श्री कुमार जी ने लिखी है। और ये बुक किससे संबंधित है? देखिए, इस बुक में जिक्र हुआ है जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह रावत एक इंडो चाइना वॉर जब हुई थी उस टाइम के एक शहीद हैं, और एक गुमनाम शहीद हो गए थे, बट फिर बाद में पता चला। काफ़ी फेमस नेम है, आप सर्च कर सकते हैं, इनके ऊपर मूवी भी बनी है, तो आप एक बार ज़रूर देखिए। नेक्स्ट बुक, गेटिंग कॉम्पिटेटिव, ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, आर.सी. भार्गवा जी ने लिखी है। कास्ट, द लाइज दैट डिवाइड अस, इजाबेल विल्करसन। एलिफेंट्स, द बर्थ, डेथ एंड फैमिली इन द लाइव्स ऑफ द जाइंट्स, ये लिखी है हैना मोबेबी ने। टर्मरिक नेशन, ए पैसेज थ्रू इंडियाज टेस्ट, ये लिखी है श्यालश्री शंकर जी ने। तो एक बुक और है, एस जयशंकर जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने लिखी है। उस बुक का आप नेम बताइए। पिछले 4 दिन से ऑलमोस्ट जो न्यूज़ आती है, हम हर न्यूज़ में उस बुक का नेम मेंशन करते हैं, तो आप उस बुक का नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना अवार्ड जो आज हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला अवार्ड हमारे पास आया है गुलबेकियन प्राइज़ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये इस साल 2020 में किसको मिला है? आपके पास 3 सेकेंड है, अगर आपको आंसर पता है तो फिर बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना आंसर सोच लिया है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये अवार्ड अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम दिया गया है, 2020 में ही ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है और पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है इस अवार्ड को, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, ये किसको दिया जा रहा है? ग्रेटा थनबर्ग, एक टीन है, इट मीन्स 18 साल से छोटी उम्र की एक लड़की है जो कि स्वीडिश है, यानी स्वीडन से रहने वाली है, और वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। इट मीन्स ये क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के एक्टिविस्ट हैं, तो उसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा जो ये अवार्ड है गुलबेकियन अवार्ड, ये दिया जाता है जो भी पर्सन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करता है, इनोवेटिव और कुछ इम्पैक्ट लेके आता है अपने कंट्रीब्यूशन से वर्ल्ड वाइड, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड ही 2020 में स्टार्ट हुआ है, तो आपको ये नेम ध्यान रखना है। 1 मिलियन यूरो इसका प्राइज़ मनी है। और ये देता कौन है इस अवार्ड को? ये अवार्ड दिया जाता है कैलोस्टे गुलबेकियन फाउंडेशन द्वारा। तो ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेटा थनबर्ग, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अवार्ड हमारे पास है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। आपके पास 3 सेकंड है इसका आंसर सोचने के लिए। तो अगर आपने अभी तक इसका आंसर सोच लिया है तो चलिए बात करते हैं। जी हाँ, ये अवार्ड दिया जाता है 2 लोगों को। इस बार का अवार्ड जो मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, जैसा कि नेम ही इसका बता रहा है कि ये ग्लोबली लीडर्स के कुछ फील्ड में दिया जाता होगा। इस बार जो मिला है नटराजन चंद्रशेखर जी, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, एंड दूसरे जिम टाइकलेट, ये कौन है? ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एंड प्रेसिडेंट हैं किसके? लॉकहीड मार्टिन के। तो ये 2 पर्सन है, एक इंडियन है, एक यूएसए के हैं। तो इनको क्यों दिया जाता है 2 पर्सन को? देखिए, जो ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड होता है, ये उन 2 पर्सन्स को दिया जाता है जो इंडो यूएस ट्रेड और बिजनेस को आगे बढ़ाएं, उसके फील्ड में कुछ लीडरशिप वाले को काम करे, कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे।
इट मीन्स जो इंडिया एंड यूएस का जो ट्रेड सिस्टम है, जो कॉमर्शियल कॉरिडोर है, उसको स्ट्रेंथनिंग में जो हेल्प करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड देता कौन है? अवार्ड देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, दैट इज़ USIBC, ये इसको अवार्ड देती है। एंड 2007 से एनुअली ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये 2% को दिया जाता है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 220। नेक्स्ट अवार्ड, हाँ इस चीज़ में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये जो USIBC का हेडक्वार्टर है ये भी हमें पता होना चाहिए, ये कुछ टेक अवेज है, वाशिंगटन DC में है। और USIBC की जो प्रेसिडेंट है वो नीसा बाइसवाल हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट अवार्ड, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 220। प्रेस वर्ड यूज़ हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ प्रेस से रिलेटेड होगा। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं 4 लोगों को यह अवार्ड इस साल मिला है। तो अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो चलिए बात करते हैं। ये अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है इस साल। किस किस को? शहीदुल आलम जो बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद मुसईद ईरान से, दाओपो ओलोरुनयोमी नाइजीरिया से, एंड स्वेतलाना प्रोकोपेयेवा रशिया से। सॉरी अगर नेम कुछ मिस प्रोनाउंस हुए हो। तो इन 4 पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया है। ये इनकी इमेजेस हैं। ये दिया जाता है जो भी प्रेस का जो पर्सन होता है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी, आप समझ रहे हैं, कोई भेदभाव किए बिना अपना काम बखूबी निभाता है और इंटरनेशनली काम करता है, उन लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। और कौन जो कमेटी है ये अवार्ड देती है? कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, CPJ ये कमेटी का नेम है। ये एक कमेटी ये अवार्ड देती है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 220। इस कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जोएल साइमन। नेक्स्ट अवार्ड, नेल्सन मंडेला प्राइज 220। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, किसको ये अवार्ड इस साल मिला है? बिकॉज, और आप एक चीज़ और सोचिएगा कि नेल्सन मंडेला जो डे है वो किस दिन आता है, कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 2 चीज़ आपने सोचनी है अगर आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि ये पिछले महीने ही कुछ न्यूज़ में भी आया था। तो अगर आपने अभी तक अपना जवाब सोच लिया है तो चलिए बात करते हैं। जो नेल्सन मंडेला प्राइज़ है 2020 का, वो दिया गया है 2 लोगों को। एक तो डॉक्टर हैं गुएना से, मोरिसाना कोयाटे, ये इनकी इमेज है। एंड एक फीमेल है ग्रीस से जिनका नाम है मरियाना, ये इनकी इमेज है। जो ये फीमेल है ये एक फिलांथ्रोपिस्ट है। इट मीन्स ये एक दानी है जो दान करती हैं। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब होता है उदार व्यक्ति, दान करने वाला, फिलांथ्रोपिस्ट है। एंड ये डॉक्टर है। जो ये मॉरिसन डॉक्टर हैं, इनका काफ़ी अच्छा एक एफर्ट है अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट जो वुमेन के ख़िलाफ़ जो वायलेंस होता है अफ्रीका में, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है, काफ़ी काम किए हैं डॉक्टर ने। एंड जो ये फिलांथ्रोपिस्ट है ये 30 सालों से चाइल्डहुड कैंसर से लड़ रही हैं। इट मीन्स उसके खिलाफ़ लड़ रही हैं और ये काफ़ी एक्टिव रही हैं इस फील्ड में पिछले 30 सालों से। तो इन दोनों को इस साल का ये अवार्ड दिया गया है, नेल्सन मंडेला प्राइज़। और ध्यान दीजिएगा कि जो ये अवार्ड है ये हर 5 साल में दिया जाता है, ना कि हर साल, एनुअली नहीं होता है, 5 साल में दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देता कौन है ये अवार्ड, स्टैब्लिश किसने किया था? ये अवार्ड स्टैब्लिश किया था UN जनरल असेंबली ने। 2014 से ये अवार्ड देना स्टार्ट हुआ था। और ये दिया किस लिए जाता है? जो भी पर्सन नेल्सन मंडेला जी के बातों पे चलता है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करता है वर्ल्ड वाइड, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। जो अपनी लाइफ को डेडिकेट करता है ह्यूमैनिटी के लिए, उसको दिया जाता है। मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 18 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट होता है। डेट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेक्स्ट प्राइज़, वोन करमान अवार्ड 220। वोन करमान अवार्ड अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको एक जस्ट हिंट दे देता हूँ कि ये साइंटिस्ट और स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में दिया जाता है। तो अगर आपने इससे कुछ भी चीज़ रिलेटेड सुनी है तो अभी तक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो चलिए बात करते हैं। वोन कर्मा अवार्ड इस साल का दिया गया है इसरो के जो चीफ हैं K. सिवन, उनको दिया गया है।
वोन कर्मा अवार्ड। और ये क्यों दिया जाता है? देखिए, ये दिया जाता है जो भी स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में, स्पेस को एक्सपेंड करने में एक कमिटमेंट देता है, एक बेहतरीन कार्य करता है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। वोन कर्मा जो ये नेम इसमें यूज़ हुआ है, वोन कर्मा अवार्ड, ये वोन कर्मा जो है ये कौन थे, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वोन कर्मा पहले प्रेसिडेंट थे ऑर्गेनाइजेशन के। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं की याद में इनको ही इनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है उस पर्सन को जो एक्सीलेंट वर्क करता है एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर्स इन स्पेस। तो ये अवार्ड इस साल का दिया गया है इसरो चीफ के सिवन जी को। देता कौन है इस अवार्ड को? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ये देती है। और के सिवन जी को ये अवार्ड दरअसल 2021 में दिया जाएगा, बट ध्यान दीजिएगा अवार्ड 2020 का है, ना कि 21 का, जो कि पेरिस फ्रांस में जाके ये रिसीव करेंगे। पेरिस फ्रांस में ही इस इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर भी है। एंड इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर थियोडोर वोन कर्मन। तो दोनों चीज़ नेम में ही याद हो जाती है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो इसके फाउंडर है उनका नेम ही है, वोन कर्मन अवार्ड के नेम से फाउंडर का नेम है। एंड जो के सिवन जी हैं इसरो के चीफ, वो कहाँ जाके लेंगे अवार्ड? पेरिस फ्रांस में। एंड वहीं पे उसका हेडक्वार्टर भी है। अवार्ड 1982 से इस्टेब्लिश हुआ था। ये अवार्ड ध्यान दीजिए किसी भी जेंडर को दिया जा सकता है, किसी भी नेशनलिस्ट को दिया जाता है। इट मीन्स कोई किसी भी देश के पर्सन को दिया जाता है और किसी भी ब्रांच में दिया जा सकता है साइंस के। नेक्स्ट अवार्ड, पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक ट्रेड 220। तो ये आप बुक ट्रेड से कुछ संबंधित है, तो वो चीज़ मैं आपको हिंट दे दूं कि बुक से रिलेटेड कुछ अवार्ड नहीं है, बट जर्मन बुक ट्रेड जो है ये ऑर्गेनाइजिंग है, ये अनाउंस करती है इस अवार्ड को। तो इसलिए इस प्राइज़ का पूरा नाम है पीस प्राइज़ फॉर जर्मन बुक ट्रेड। तो अगर अभी तक आपने अपना आंसर सोच लिया है तो चलिए बात करते हैं। नोबेल प्राइज़ विजेता रह चुके अमर्त्य सेन इंडियन है, इनको ये अवार्ड इस साल का दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इंडियंस हमारे काफ़ी अवार्ड लेते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात महसूस करनी चाहिए हमें। जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड 2020 का पीस प्राइज़ फॉर जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड अमर्त्य सेन जी को दिया गया है। ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? वो पर्सन जो कि एक पाइनर वर्क करता है, मीन्स एक एक्सेलेंट वर्क करता है ग्लोबल जस्टिस में, सोशल इनइक्वालिटी में, हेल्थ केयर सेक्टर में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये एक प्रेस्टीजियस अवार्ड है जर्मन बुक ट्रेड की तरफ से। एंड हर साल ये अवार्ड दिया जा रहा है 1950 से। तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नेम याद रखिए, बिकॉज ये पर्सन जो है इनको 1998 में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस के लिए मिल चुका है। तो ये एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि 1998 में ऐसे कौन पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हो इकोनॉमिक्स के लिए एंड इस साल उन्हें पीस प्राइज़ मिला हो जर्मन बुक ट्रेड के लिए। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अवार्ड, फर्स्ट पीसी महाबोलोनिस अवार्ड 220। तो ये हमने न्यूज़ में कवर भी किया था। पीसी महाबोलोनिस जी के बारे में हमने पूरा अपना न्यूज़ में अच्छे से समझाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें भी हम थोड़ा बता देंगे। अगर आपको सही जवाब पता है तो अभी तक आपने अपना आंसर सोच लिया हो, तो चलिए बात करते हैं। फॉर्मर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रह चुके हैं सी रंगराजन जी, उनको ये अवार्ड दिया गया है पीसी महाबोलोनिस अवार्ड। सबसे पहले ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? देखिए, ये अवार्ड दिया जाता है जो कि इकोनॉमी से जुड़े हुए, स्टैटिक्स से जुड़े हुए चीज़ों में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ध्यान दीजिएगा कि जो ये अवार्ड है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यानी पूरी लाइफ में जिसने एक काफ़ी प्रोत्साहन देने वाला काम, काफ़ी एक रिकमेंडेबल वर्क किया हो इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ स्टैटिक्स, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया गया है सी रंगराजन जी, जो कि फॉर्मर रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। एंड ये दिया जाता है ऑफिशियल स्टैटिक फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। कौन इंस्टीट्यूट इसको देता है, कौन मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये देता है। और ये ध्यान दीजिएगा फर्स्ट अवार्ड है, दो फर्स्ट अवार्ड आज के हो गए हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आएंगे क्वेश्चन में, पेपर में, आप ये बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि फर्स्ट टाइम दिए जा रहे हैं। तो 220 से ही स्टार्ट हुआ है पीसी महाबोलोनिस अवार्ड। अब पीसी महाबोलोनिस जी कौन थे? तो ये एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है इंडिया के, थे इंडिया के, अभी भी है, अभी भी इनको
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे याद करेंगे, बिकॉज इनको मॉडर्न स्टैटिक्स का फादर कहा जाता है इंडिया में। मॉडर्न और किसी को इतनी बड़ी उपाधि देना की बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए थे स्टैटिक्स के फील्ड में, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो इनका रहा है वो ये कि इन्होंने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी, फाउंडेड बाय पीसी महाबोलोनस जी, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। और ये आज़ाद भारत के प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रह चुके थे। फर्स्ट जो प्लानिंग कमीशन था उसके भी ये मेंबर थे आज़ाद भारत के। तो इनका एक काफ़ी अमूल्य योगदान है स्टैटिक में, तो इसलिए इनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, नेशनल स्टैटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। चेयरमैन कौन है नेशनल स्टैटिक कमीशन के? बिमल कुमार रॉय जी। एंड डायरेक्टर कौन है? संघमित्रा बंदोपाध्याय जी। तो आप ये नेशनल स्टैटिक डे मत भूलिएगा, 29 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रंगराजन जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अवार्ड, ई पंचायत पुरस्कार 2020, ये आज का हमारा आखिरी अवार्ड है। और ये टोटल 6 to 7 अवार्ड हो चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे, आपको कोई भी नहीं भूलना है। PDF आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन हैव ए स्क्रीनशॉट। अगर आपने सोच लिया है इस ई पंचायत पुरस्कार का अवार्ड, तो चलिए बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, जी हाँ आपने सही सुना, हिमाचल प्रदेश ने पहला ई पंचायत पुरस्कार जीता है। एंड ई पंचायत पुरस्कार क्या है? देखिए, ई से तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है। तो ई पंचायत पुरस्कार उसी से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश स्टेट हमें याद रखना है, हिमाचल प्रदेश ने ये जीता है 2020 का पहला जो ई पंचायत पुरस्कार है वो जीता है। कौन इसको देता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसे प्रोवाइड करते हैं, इसे देते हैं इस अवार्ड को। और हिमाचल प्रदेश ने ये अवार्ड किस लिए जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जो ई एप्लीकेशन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो एप्लीकेशंस बनाई गई थी, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनका परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये अवार्ड जीता है। तो ई जो पंचायत पुरस्कार है वो दिया ही उन स्टेट्स को जाता है जो कि अपनी पंचायत में, अब पंचायत वर्ड यूज़ हुआ है तो पंचायत की ही बात होगी, तो अपनी पंचायत के कामों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करें, इंटरनेट का यूज़ करें। तो उसमें जो भी स्टेट अग्रणी रहता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। हमें ध्यान ये रखना है कि ई पंचायत पुरस्कार कौन से स्टेट को मिला है? हिमाचल प्रदेश को। और ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार दिया जा रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर जी। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी। यूनियन मिनिस्टर कौन है पंचायती राज के? नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के सेशन में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो। एंड आप PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट टेलीग्राम ओपन करके नॉलिफाइड सर्च करें और हमारा ये लोगो शो हो जाएगा, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपसे कल मुलाकात करते हैं अपना डेली एडिटोरियल डिस्कशन एंड डेली करंट अफेयर डिस्कशन में न्यूज़पेपर्स के। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।